हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 का जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है मात्र 6 और इससे हम ज्यादा आपको बता देंगे इसके बारे में इतना बेहतर ताकि एग्जाम में एग्जैक्ट इसी से आपके पास आए। क्योंकि आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में कितना भी पूछे कितना मार्क्स का पूछ सकता है, 20 नंबर से ज्यादा पूछेगा नहीं पूछे। तो हम वो टॉपिक या वो क्वेश्चन वर्ड पढ़ेंगे जो कि सीधा एग्जाम में आए और प्रत्येक वर्ष आता है। साफ साफ दिखाई दे रहा है, हम उम्मीद करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, किसी भी देश की औसत आय की गणना किस प्रकार की जाती है। कोई भी देश है तो उसकी आय की गणना किसके से की जाती है। तो आप खुद जानते हैं कि आय क्या है कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर पता करते हैं। ध्यान समझिएगा, कौन होगा आपका, ये होगा। ध्यान समझेंगे, होगा क्या कि किसी भी देश के औसत आय का गणना करना हो। औसत आय का मतलब कि एक लफ्जों में आप समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, औसत आय का मतलब समझ सकते हैं आप कि प्रति व्यक्ति आय। इसके बदले में क्या समझ सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय समझ सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय समझ सकते हैं। दिक्कत नहीं, यानी कहने का मतलब हमारा क्या है कि प्रति व्यक्ति आय वही है कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो मिलता है भागफल, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। बातों को गौर करें, ये क्या लिखा है कि जिन व्यक्तियों की वार्षिक, ध्यान समझेंगे थोड़ा सा और गौर करेंगे कि जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए है, उनकी कुल आय को कुल जनसंख्या से गुणा करके। आपको कभी पढ़ाया गया ऐसा नहीं पढ़ाया गया। यानी कहने का हमारा मतलब क्या है कि आपको पढ़ाया गया है जनरली कि प्रति व्यक्ति आय यानी औसत आय समझ सकते हैं। कंफ्यूज ना हो कि प्रति व्यक्ति आय और देश की औसत आय क्या कर रहा है, वही बात है आपका, इसका न की दिक्कत हो आपको। नेक्स्ट ध्यान से समझेंगे, क्या है दूसरा कि नीचे दिए गए राज्यों में शिशु मृत्यु दर सबसे कम किस राज्य, मतलब कि किस राज्य में शिशुओं की मृत्यु कम होती है। तो आपका क्या होता है, केरल में। किसमें होता है सर, केरल में होता है। कैसे जानते, आप सब कोई जानता है कि सबसे अगर पूछा जाए साक्षरता दर, क्वेश्चन ये भी याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि साक्षरता दर, कौन दर, तो साक्षरता दर किसकी अधिक है, तो केरल की है। अब जहां भला बंदा आप खुद समझ सकते हैं कि जहां पढ़े लिखे लोग हैं, जहां पढ़े लिखे लोग हैं वहां तो हर एक चीज बेहतर होगी। यानी कहने का मतलब इसी कारण से लोग केरल में जो होता है शिशु जो मृत्यु दर है वो बहुत कम, कम क्या न के बराबर कह सकते हैं। यानी हमारे देश में बाकी राज्यों यानी सब राज्यों की अपेक्षा क्या है, शिशु दर कम है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे गांव या इधर सोशल का कुछ होता है ऐसे कि जो लोग होते हैं कि जिनके पेट में बच्ची है, महिला है, तो उसको मार दिया जाता है या दवा करके खराब कर दिया जाता है, कुछ ऐसा। तो बिहार में तो समझ रहे हैं कि कितना बेतुका है इस बात को लेकर, और सरकार कुछ ना कुछ योजना भी चला रही है ताकि ऐसा सब बंद हो जाए, लेकिन फिर भी बंद नहीं हो रहा है। खैर आगे देखेंगे। ये है क्वेश्चन कि वैश्विक स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा होता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है आपका कि वैश्विक मानव विकास रिपोर्ट किस रिपोर्ट के प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया जाता है। तो आपका ये यूएनडीपी के द्वारा होता है। यूएनडीपी का मतलब क्या होता है, यूएनडीपी का मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ध्यान समझे, यूएनडीपी एक होता है एचडीआर, ये मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट है। दूसरी बात है यूएनडीपी यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। सबसे पहले एक बार आया था कि हमारे देश का जो जनसंख्या है नंबर 1 पे हो गया, वो सबसे पहले वो भी कौन निकाला था, तो यूएनडीपी ही निकाली। यूएनडीपी जो संस्था है यही सबसे पहले बताए थे कि अब दुनिया का नंबर 1 जनसंख्या वाला भारत हो गया। ये भी ख्याल रखेंगे मन में, अभी लेकिन नहीं ख्याल रखेंगे। ये विश्व बैंक क्या है,
तो विश्व बैंक WBB होता है। ध्यान से देखेंगे, विश्व बैंक, विश्व बैंक, ये क्या होता है? WB, यानी वर्ल्ड बैंक होता है। ये क्या होता है आपका? वर्ल्ड बैंक होता है। विश्व व्यापार संगठन WTO होता है। WTO, विश्व व्यापार संगठन। एक और बात है कि ये सब चीजें आप लिख लेंगे ताकि याद रहे, आपको एग्जाम में आ सकता है। WTO विश्व व्यापार संगठन, WB विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, SDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये सब चीजें, ये क्या है? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट, ये क्या है? प्रोग्राम। ये सब याद रखना है आपको ताकि एग्जाम में कभी भी आए तो आपको दिक्कत ना हो। चौथा है आपका, ध्यान समझेंगे कि विश्व विभिन्न देशों में संदर्भ में मानव विकास रिपोर्ट में उनका स्थान किन किन आधार पर तय किया था। यानी कहने का मतलब कि जो HDR है कैसे हम लोग करते हैं, क्या लोगों के शैक्षणिक स्तर पर, क्या लोगों के स्वास्थ्य पर, क्या प्रति व्यक्ति आय पर, तो तीनों जरूरी होना चाहिए। कई बार जब थ्योरी पढ़ा रहे थे आपको तो कई बार ऐसा बताया है, क्या बताया है कि लोगों का शैक्षणिक भी बेहतर होना चाहिए, स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए, प्रति व्यक्ति ये सभी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वही विकसित देश नहीं होगा कि जिनके पास पैसा हो। मान लीजिए कोई भी देश है, उसका बहुत सारा पैसा ही है, लेकिन क्या उसको स्वस्थ बेकार रह रहा है? कोई देश है उसका स्वस्थ हमेशा बेकार है, शिक्षा बेकार है, तो नहीं ना होगा सर। सिर्फ प्रति व्यक्ति आय से ही नहीं देखा जाता है, उसका लोगों का शैक्षणिक स्तर, लोगों का स्वास्थ्य स्थिति ही देखा जाता है। यानी कि प्रति व्यक्ति आय देख ले, सिर्फ इनकम के आधार पर हम चेष्टा करें तो नहीं, ये भी देखता है कि स्वास्थ्य ठीक है ना सर, उसका शिक्षा ठीक है ना, वो भी देखा जाता है। उस आधार पर वो ठीक होता है, ना किसी पैसे ही। आगे ध्यान से समझेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में किस पड़ोसी देश, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, सबसे सारे क्वेश्चन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, निम्नलिखित में किस पड़ोसी देश की मानव विकास लिहाज स्थिति भारत से बेहतर है? भारत से भी बेहतर है। इतना छोटा सा होने के बाद भी भारत में कौन है? तो श्रीलंका। कौन है सर? तो श्रीलंका। यानी कैसे? तो ध्यान से समझेंगे। तो श्रीलंका का एक राजधानी पूछता है, याद रखेंगे, ये तीन चीज का ज्यादा पूछेगा। ये तो म्यांमार नहीं पूछता है, लेकिन नेपाल का पूछता है, काठमांडू, और इसका बांग्लादेश का पूछता है ढाका, और ये रहा श्रीलंका। श्रीलंका का क्या हो गया है? तो श्री जयवर्धने कोटे, श्री जयवर्धने कोटे, ये बात रखें। श्रीलंका हम लोग से भी बेहतर हो चुका है HDR के मामला में, यानी मानव विकास रिपोर्ट के मामला में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लास्ट, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या क्वेश्चन करता है कि किसी देश की आर्थिक समृद्धि सबसे उपयुक्त कौन मान जाते हैं? मतलब सबसे कौन है? क्या GDP है, क्या GNP है? देखिए बाबू, ये भी याद रखना आपको। सबसे पहले कि ये क्या है? ये सकल घरेलू उत्पाद लिखा है आपका, सकल घरेलू उत्पाद। आगे है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसको कहा जाता है GDP, इसको कहा जाता है GNP, इसको कहा जाता है NNP। याद रखेंगे। अगर और इंग्लिश भी जानना है इसका तब जान सकते हैं सर। क्या जान सकते हैं? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GNP का क्या हो जाएगा? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। NNP का क्या हो जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट। वो भी देखेंगे।
ये 3 चीज इंपॉर्टेंट हैं दोनों तीनों टाइप में, यानी हिंदी भी लिख दिए, इंग्लिश भी लिख दिए और शॉर्ट नाम भी लिख दिए। एग्जाम में तीनों से एक आ जाता है, क्या आ जाता था कि जीडीपी का फुल फॉर्म, जीएनपी का एनएनपी, या इसका इस हिंदी फुल फॉर्म, हिंदी और इंग्लिश फुल फॉर्म दोनों याद रहे कि दोनों आखिर होता क्या है। यहाँ देखिए सेम अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ध्यान समझिएगा। किसी देश की आर्थिक समृद्धि क्या मानता है, तो प्रति व्यक्ति आय। क्या मानता है, ध्यान समझेंगे, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं बता दीजिए, बेरोजगारी की दर क्या है। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा नहीं भी पढ़े, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि उतना ही पढ़े उतना ही में आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। बाकी अगला सेशन में चैप्टर 2 का ही ऐसे बेहतर क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। बाकी आज के रहने दिया जाए, धन्यवाद।